आप लॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फीडबैक फॉर्म के थ्रू। अगर आपको 100 कस्टमर आते हैं आपके पास और 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 आपको कम से कम 70 लोगों ने दे दिया, और 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 आपको 10 लोगों ने दिया, और 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 10 ये आपको बचे हुए 20 लोगों ने दिया, वो जो न्यूट्रल है उनका कोई इफेक्ट नहीं। 70 माइनस 20 यानी कि प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर, ये है आपका नेट प्रमोटर स्कोर। कितने लोग क्या आपका कस्टमर आपका प्रमोटर बन सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। जिस दिन आपका कस्टमर आपको प्रमोट करने लग गया उस दिन आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं लॉयल्टी। एक डिपार्टमेंट बन गया आज कंपनीज के बीच में। अपना नेट प्रमोटर स्कोर निकालिए। वीडियो में तो मैं थोड़ा बताता हूं, डिटेल में लीडरशिप फनल में आइएगा। मेरा अगला फॉर्मूला सुनिए। यह फॉर्मूला अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग रेशियो पे है। अपसेलिंग रेशियो, क्रॉस सेलिंग रेशियो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, घबराइए मत, मेरी एक्सपर्टीज ही है। सबसे मुश्किल कंटेंट को साधारण वीडियो में हिंदी में लाके पूरे देश तक देता हूं। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, किसी को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचते हैं। उदाहरण के रूप में आप कमोडिटीज भी बेचते हैं, करेंसी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, पीएमएस बेचते हैं, अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस बेचते हैं, फिक्स्ड इनकम प्लान बेचते हैं। सुनिए ध्यान से, आपने किसी एक कस्टमर को अपने इंश्योरेंस बेच दी, लाइफ इंश्योरेंस, सिंपल सी बात है जी। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बेच दी। अब आपने लाइफ इंश्योरेंस बेची, वो कस्टमर आपका बड़ा जबरदस्त कस्टमर था, उसने साल में आपके साथ एक लाइफ इंश्योरेंस ले ली, पर क्या उसने कुछ और भी लिया उस साल में आपसे? आपके पास तो 20 और प्रोडक्ट थे। हाँ जी, जो बर्गर खरीदने आया, क्या बर्गर के बाद उसने आइसक्रीम खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी? इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग। खरीदने आया था ए, बी भी ले गया, सी भी ले गया, डी भी ले गया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, खरीदने आया था एक आइटम, 2 3 5 आइटम ले गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ कस्टमर बाइंग मोर देन 1 प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर हु बॉट सिंगल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ ऐसे कस्टमर जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, उनका नंबर ऊपर लिख दीजिए। एक साल में 1000 कस्टमर होगा जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे। कुछ ऐसे कस्टमर जिन्होंने आज तक एक ही प्रोडक्ट खरीदा पूरे साल में आपसे, 5000 लोग। तो 1000 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेशियो आ गया आपके सामने। अब 1000 अपॉन 5000 यानी कि 1000 कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे एक से ज्यादा माल खरीदते हैं, और टोटल 5000 ऐसे कस्टमर जिन्होंने कम से कम एक माल खरीदा आपसे। इसका मतलब अब आपका 1000 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 20%। आपका लॉयल्टी का सिंड्रोम निकल के आ गया आपके रिलेशनशिप पे कि ये रेशियो कहती है 20% कस्टमर चिपक गया है आपके साथ, वो जुड़ा हुआ है। अब इस नंबर को और अगर बड़ा किया थोड़ा सा, सीधा टर्नओवर बढ़ता है। एक माल देते हो, कोशिश करो क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिसने आपसे म्यूचुअल फंड में लिया वो इंश्योरेंस भी ले ले, वो आपके और भी प्रोडक्ट आपसे पीएमएस भी मैनेज कर, वो कितनी चीजें बेच सकते हैं आपको। तो जो आप एक चीज लेने आए, दूसरी तीसरी पांचवी, जैसे ही आपने 2-3 चीजें बेची टर्नओवर डबल हो जाता है। बड़ा आसान है सर, अगर लॉयल्टी को कैलकुलेट करने बैठे। कस्टमर कितना जुड़ा हुआ है इसके लिए 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा रीसेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार साल में आ रहा है, और रीसेंसी मतलब किस इंटरवल पे आ रहा है। क्या हाल ही में आया था, एकदम नजदीकी में आया था? ऐसा भी हो सकता है कि बाजू में लल्लू लाल की दुकान बंद हो गई तो पूरा 1 महीना फ्रीक्वेंटली आता रहा आपके पास, है जी, अरे छगन लाल से माल ले लो, छगन लाल से ले लो, 1 महीना आता रहा। जैसे ही लल्लू लाल वापस खुला, अगले 11 महीने तक आपके पास आया नहीं। फ्रीक्वेंट तो आया था उस समय, लेकिन रीसेंट नहीं आया था। रीसेंसी भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। किसी खास घटना दुर्घटना के चलते आपके पास आ रहा है, या आपसे जुड़ाव के चलते आपके पास आ रहा है।